हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं शेखर। तो आज आपने देखा कि सारा दिन मार्केट ने क्या किया, नीचे से लोअर से और ऊपर का एक बाउंस दिया काफ़ी अच्छा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस आज के दो वीडियो में जो लाइव मार्केट में बनाए थे, वो मैंने केवल आपको एक वेरीफाई करने के लिए बनाए थे, उनसे आप चेक कर सकते हैं। और जो ट्रेड करते हैं उन्होंने भी देखा होगा, आज एक अच्छा बाउंस आया और लोअर लेवल को काफ़ी अच्छे लेवल से सस्टेन किया है। अब हम ट्रेडिंग की एनालिसिस कल क्या करें? तो पहली बात तो आप मेरी ये समझ लीजिए कि जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का। अगर मुझे इतने अच्छे अच्छे प्रॉफिट आज बने हैं, तो माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमारी प्रिडिक्शन, आपकी प्रिडिक्शन, जैसा आप सोचें वैसा ही हो मार्केट में। ये आप लोग भी बखूबी समझते होंगे। और मैं भी अपने 12-13 साल के एक्सपीरियंस से यही समझाना चाहता हूँ आपको कि प्रॉफिट अगर आपको हो गए हैं, जब भी प्रॉफिट हो, उसको बचा के चलें प्रॉफिट को। और फिर जब मार्केट आपकी पकड़ में अच्छे से आए, आप वहाँ पे अच्छा ट्रेड करें। खैर एनीवे, आप सब लोग इन सब बातों को समझते हैं, मेरा अनुभव भी यही कहता है। आज एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या, हम पहले ये देखते हैं। ठीक है। मार्केट में आप देखेंगे ये मैं सारे सेक्टर लगे हुए हैं, और लगभग जितने भी सेक्टर हैं, वो सारे सेक्टर आपको ग्रीन में दिख रहे होंगे। राइट। एक मिनट। चाहे देखिए आप ये क्या कहते हैं, ऑटो। ऑटो को देखिए आप, ऑलमोस्ट 1% ऊपर। फाइनेंस निफ्टी, ये भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर। एफएमसीजी 0.1% ऊपर। आईटी आधा परसेंट से थोड़ा नीचे, बिकॉज आईटी में बेयरिशनेस ज़्यादा है तो उसमें रिकवरी इतनी अच्छी नहीं आई है। मीडिया ना के बराबर समझो। मेटल आधा परसेंट ऊपर। फार्मा ऑलमोस्ट 1% ऊपर। रियलिटी ऑलमोस्ट 2% ऊपर। और पीएसयू बैंक, जिसने सबसे ज़्यादा आज रिकवरी की है, अगर सही मायने में बताएं तो सिर्फ पीएसयू बैंक ने ही मार्केट को आज चलाया है। और वो लगभग 2.2% ऊपर है। आप अगर आप यहाँ से ऊपर से नीचे तक देखें, तो लगभग पीएसयू बैंक ने ही सबसे ज़्यादा रिकवरी दी है आज। प्राइवेट बैंक्स 0.81%। स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं आई है, ना के बराबर ही समझें। हाँ, मिड कैप में 476 पॉइंट की रिकवरी आई है, 1% से थोड़ा सा नीचे। मिड कैप सेलेक्ट में 0.83%। राइट। तो ये तो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो अगर हम यहाँ पे ये मान के चलें कि सबसे ज़्यादा जो रिकवरी दी है, वो सबसे ज़्यादा रिकवरी दी है सिर्फ एक ही सेक्टर ने, और वो है हमारा पीएसयू बैंक, जिसने आज मार्केट को चलाया है। और इसकी वजह से बैंक निफ्टी चला है, फाइनेंसिंग चला है, और इन सब सेक्टरों ने मिलकर आज निफ्टी को सपोर्ट बहुत अच्छा दिया है, जिससे आपने एक बहुत अच्छी रिकवरी देखी है। और 5-6 वीक से कंटिन्यू डाउन भी था निफ्टी, नीचे के लेवल सपोर्टिव थे। तो एक जो क्या कहते हैं, बाउंस जो अच्छा मिला मार्केट को, वो बहुत अच्छा मिला। तो एक तो मेरी नज़र में एक ये मार्केट का छोटा सा ओवरव्यू है आपके लिए कि सब सेक्टरों ने मिलके बहुत मजबूती से आज सबको सपोर्ट दिया। ज़रूरी नहीं ऐसा कल भी हो। राइट। तो यही एक ट्रेडिंग की एनालिसिस है कि कल आपने क्या करना है, इस पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या करना है। पहले एक नज़र डाल लेते हैं मार्केट पे, कौन सा वीक सेक्टर है आज की डेट में। मजबूत सेक्टर था पीएसयू बैंक, और सबसे वीक सेक्टर था आज की डेट में मेरी नज़र में मीडिया और आईटी। तो आईटी पे बहुत सारे स्टॉक्स ढूंढे जा सकते हैं जो कि आपको एक बेरिश पोजीशंस बना के दें। राइट। उसके बाद मैंने कुछ एक लिस्ट निकाली है, वो भी आपको दिखा दूं। किस किस ने साथ दिया है। ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा चलने वाले शेयर, जिसमें अगर एक नज़र आप डालें, एच बी एल इंजन
आप देखो तो लगभग ऑलमोस्ट 13.5% ऊपर। हम्म, मतलब चेन देखें तो 80 रुपए की मूव है इसके अंदर। 599 पे था और 680 पे क्लोज हुआ है। डोम्स 11%, ये देखिए। ठीक है। इसके बाद वेब सोलार 10% ऊपर। इसके बाद कुछ आपके जाने पहचाने शेयर होंगे, जैसे पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ये देखिए। पॉलिसी बाजार ऑलमोस्ट 5। ये रहा पॉलिसी पॉलिसी बाजार। मैं टिक कर लेता हूँ। ये रहा पेटीएम। पेटीएम भी आप देखो तो लगभग 5% ऊपर। और ये रहा पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार भी 5.5% ऊपर। ये पूरी एक लिस्ट है, जिसको आप एक नज़र मार लें, आपको पता चल जाएगा आज मार्केट में एक्चुअली में हुआ क्या। ये देखिए, ये लिस्ट है पूरी, जो 3.5% से ऊपर के जो भी शेयर हैं। और सबसे जो टॉप पे है वो 11%, 13% और 10% वाली ये तीन शेयर हैं। HBL इंजन, डोम्स एंड वेब सोलार। राइट। अब एक लिस्ट दिखाते हैं आपको PSU बैंक्स की, जिसने आज मार्केट को काफ़ी सपोर्ट दिया है। तो PSU बैंक पे अगर आप नज़र मार लेंगे, PSU बैंक में हमारे इतने स्टॉक्स आते हैं, और इन स्टॉकों में अब देखें तो केवल एक महाराष्ट्र बैंक जो है वही सिर्फ माइनस में था। बाकी आप देखो सब ग्रीन में है। 4% ऊपर इंडियन बैंक, ये रहा। कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसका। ये देखिए। ठीक है। इंडियन बैंक ऑलमोस्ट 4% ऊपर। यूनियन बैंक 3% ऊपर लगभग। आज PNB बैंक भी थोड़ा चला है, बैंक ऑफ इंडिया भी चला है, SBI भी चला है, SBI 2% चला है। तो इन सब ने मिलके आज बहुत अच्छा निफ्टी को सपोर्ट दिया है। अब आ जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के जितने भी स्टॉक्स थे, वो ये थे जिनमें सबसे ज़्यादा जो चला है वो चला है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार देखिए आप, 5% ऊपर। पेटीएम 5.5% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस 4% से ऊपर क्लोज हुआ है। इंडियन बैंक, अशोक लीलैंड, PFC, NBCC, टाटा मोटर्स। तो इन सब ने मिलके काफ़ी अच्छा मार्केट को सपोर्ट किया है। ये हो गया मार्केट का ओवरव्यू। आपको सारे सेक्टर के बारे में पता लग गया। अब आते हैं अपने ट्रेडिंग वाले प्लान पे। ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है। जैसे मेरा कल का एक मेजर पॉइंट ये था कि हमें इस लेवल को डिफेंड करना है। ठीक। तो ये लेवल तो डिफेंड हो गया आज, इसने ये लेवल 24,500 में कल आपको जैसे कह रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को इसने आज सरवाइव किया है। और ज़रूरी नहीं कि कल भी ये इस लेवल को सरवाइव करे। तो अब कल हमें करना क्या है? अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कल क्या करूँगा? मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि ये लेवल कटे तो आप ऊपर जाइए, या ये लेवल कटे तो जाइए। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आज की डेट में ये वाला। ठीक है। मैं सिर्फ कल की ट्रेड के लिए आपसे ये बोलूँगा, अगर मैं इसको छोटा सा एक चार्ट लगाऊं, ये वाला। कल कोई भी अगर डाउन साइड का मूव मिले, वैसे तो देखते हैं कि रात में गिफ्ट निफ्टी क्या कहती है और सुबह हमारी ओपनिंग किधर को जाती है। तो एक लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ एक लेवल। यहाँ पे आप कोशिश करें एक बार फर्स्ट, फर्स्ट जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट, वो है ये वाला लेवल। 1 मिनट, इसको ही नीचे ले लेते हैं और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस लेवल पे आप एक, अगर कोई भी लोअर आपको मिले तो एक आप ऊपर की अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेड लें।
यहाँ से ये और ये मूव एक आपको मिल सकता है। इतने बड़े मूव नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, हमारा काम तो है खाली ट्रेड करना। और इस लेवल पे आने के बाद जो भी हमारा लो बने, जैसे मैं क्या करूंगा, मुझे तो जो लो मिलेगा मैं उसी पे अपनी एक कॉल की पोजीशंस बना के और फर्स्ट आवर में निकलने की कोशिश करूंगा। जो प्रॉफिट मिले उसको बुक करके निकलने की कोशिश करूंगा। और कल बेसिकली का जो दिन है वो है सिर्फ मॉनिटर करने का दिन। ठीक है, कि कल मार्केट क्या करती है, किस लेवल को निकालती है, किस लेवल को नहीं निकालती है। और कल का डिसीजन है कि कल हम अब आगे क्या एक्शन लें, क्या ये लेवल हमें डिफेंड करेगा या ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल तो 500 पे काफ़ी अच्छे कॉल राइटर खड़े हुए हैं। जैसे मैं एक अगला कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा। हाँ, कल एक बैंक निफ्टी पे काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है कि कोई कुछ भी लोअर अगर मिले बैंक निफ्टी में। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो आप देख रहे हैं, ये डेली बेसिस का चार्ट है। और अगर इसका मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊं तो आप देखिए इसने भी काफ़ी अच्छा आज रैली दी है। तो अगर कोई भी आपको इस लेवल पे, सपोज करो जैसे क्लोजिंग के टाइम तो डाउन आया ही है ये, तो इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस लेवल पे। ठीक है, ये तो आज खुला ही था। इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अगर आपको एक एंट्री का मौका मिले तो आप एक कॉल लेके होल्ड करें। और मेरा मानना है कि कल इंट्राडे ट्रेड की बजाय कल अगर आप एक पोजीशन मॉर्निंग के लो पे ले लें और उसको परसों मॉर्निंग तक के लिए होल्ड करें, तो वो एक आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा रादर देन गो फॉर ए मल्टीपल ट्रेड। राइट। तो ऐसा मेरा मानना है कि जो बाउंस ये आया है, ये बाउंस ने लोअर को डिफेंड किया है, तो वो इतनी जल्दी हो सकता है कल ना चले, कल फिर से कॉल साइड को ट्रैप किया जाए, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलती है। लेकिन अगर हम कॉल पे स्ट्रिक्टली बने रहेंगे, क्योंकि निफ्टी को कल मैं निफ्टी को ट्रेड नहीं, कल मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करूंगा। बिकॉज देखो ये भी एक एक्सपीरियंस है कि डे वाइज आज मंडे था तो निफ्टी को ट्रेड करना सही था। कल ट्यूसडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और ट्यूसडे को अगर मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहूँगा, और बुधवार को फिर मैं निफ्टी को ट्रेड करूँगा। कल मैं निफ्टी को मॉनिटर करूँगा कि आज सारे सेक्टरों ने अगर सपोर्ट दिया है तो कल भी क्या सारे सेक्टर निफ्टी को सपोर्ट देते हैं या नहीं देते हैं, और पीएसयू बैंक का कल क्या रिएक्शन होता है, बैंक निफ्टी का कल क्या रिएक्ट करता है। और बैंक निफ्टी कल मैं इसलिए ट्रेड करने के लिए कह रहा हूँ कि एक बैंकिंग में एक अच्छा सा पीएसयू बैंक ने अच्छा सपोर्ट दिया है और अच्छा ब्रेकआउट है। तो क्या पीएसयू बैंक कल भी थोड़ा सा सपोर्ट देगी, और अगर वहाँ पे इतनी अच्छी लिक्विडिटी आई है तो मेरा मानना है कि इसमें जो भी आपको डाउन साइड की तरफ हल्की सी गिरावट मिले, इस वाले में जैसे ये अब तो डाउन हम आ ही गए इतना, ठीक है, अगर इतना डाउन और आ जाते हैं यहाँ पे तो आप पोजीशन बना के इस पे एग्जिट कर सकते हैं। वो हम कल की लाइव मार्केट में देखेंगे भी कि ये कैसे होता है ये। ठीक है, इसको भी कल एक ट्रेड कर सकते हैं। कल मैं निफ्टी को, मेरे लिए निफ्टी कल पे होल्ड है, क्योंकि अ, ठीक है, जो लोअर से जो बाउंस आना था, देखो ट्रेड आपको ना, मेरा मानना है हफ्ते में एक ट्रेड आपको अच्छा मिलेगा और उस ट्रेड में आप अच्छे पैसे बनाने की कोशिश करें। फिर 1 से 2 दिन मार्केट को मॉनिटर करें, एनालाइज करें, पूरा होमवर्क करें, टाइम अच्छा दें और फिर एक अच्छा ट्रेड लें। यही एक प्रॉफिटेबल जर्नी है। लोग जैसे आज मैंने कुछ लाइव ट्रेडों वालों को कुछ मॉनिटर किया, मैं भी यूट्यूब सर्च कर रहा हूँ आजकल कि कैसे वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, लोग कैसे इतने अफेक्ट डाल के वीडियो बनाते हैं। मुझे तो अफेक्ट डालना भी नहीं आता है इसमें कि अफेक्ट डालें कैसे, क्या क्या अफेक्ट डालते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग। और मेरे तो सब्सक्राइबर भी ज़ीरो हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं और मेरी एनालाइज आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग बेसिस की एनालाइज दे रहा हूँ। मैं वो फालतू में आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ ये ईएमए लगाओ, ये मूविंग एवरेज लगाओ, ना उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना आपको उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है। आप जब मेरे से जुड़ेंगे, मेरे साथ होंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक प्रैक्टिकल स्किल और फालतू की ज्ञानबाजी देने में कितना डिफरेंस होता है। राइट। तो फालतू ज्ञानबाजी नहीं है मेरे पास। मैं
ये जो मूव आई है, इसका एक जो रिट्रेसमेंट डाउन साइड आएगा, मैं उसी का इंतजार करूंगा। और इंतजार क्या करना है, मॉर्निंग में मिल ही जाएगा, और मैं उसको लेके, अपनी कॉल को लेके, भाई जितनी जल्दी आपको डिटेल मिले और फट से आप प्रॉफिट लेके निकल जाए, वो सबसे अच्छा है ना। राइट। तो अ, अब इतना अच्छा अच्छा जो रिलायंस ने भी आज काफ़ी अच्छा, जैसे रिलायंस का आपको मैं चार्ट दिखाऊं, तो रिलायंस ने भी बहुत अच्छे से आज सपोर्ट दिया है, ये देखिए। इसका एक डेली चार्ट लगाऊं अगर मैं, ये देखिए, रिलायंस का भी काफ़ी अच्छा बाउंस है। तो रिलायंस का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है, हालांकि एक रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है, पर ये 1400 के लेवल पे अगर निकल जाएगा तो इसका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप एच डी एफ सी बैंक को देख लेते हैं एक बार, ये क्या कहता है। एच डी एफ सी बैंक ने भी काफ़ी अच्छा बाउंस किया है नीचे की तरफ से। तो अब आप देखो, ये एच डी एफ सी बैंक का बाउंस लगभग 1% से ऊपर का बाउंस है एच डी एफ सी बैंक का, है ना। और डिक्सन 1.5% ऊपर है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो नहीं चले हैं आज, लेकिन ज़्यादातर एडवांस और डिक्लाइन का जो रेशो था वो अप साइड की तरफ ज़्यादा था, एडवांस डिक्लाइन कम थे और एडवांस ज़्यादा थे आज की डेट में। तो आज काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है मार्केट को, नो डाउट। और अ, एक चीज़ का और ध्यान रखें, कल मैंने आपको निफ्टी में ये बताया था कि अगर निफ्टी डाउन जाएगी, और डाउन जाएगी क्या, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी यहाँ कुछ अभी अप मूव का आप ना समझें कि इतनी जल्दी कोई अप मूव आने वाला है। ये तो बाउंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये बाउंस था, बाउंस आ गया मार्केट में। अब हम लोग प्लान कर सकते हैं कि भाई अब नीचे का क्या प्लान है, नीचे कब जाएगा, नीचे की पोजीशन बनाने के लिए अब छोटा सा प्लान कर सकते हैं। कल मैंने एक चैनल बताया था आपको अपने एक वीडियो में, वो चैनल आप ज़रूर मॉनिटर करिएगा, जो आपको पोजीशन कैरी करने में मदद करेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको चैनल बना के एक बार यहाँ पे, ये देखिए, ये ये चैनल, कल हम इस चैनल को ब्रेक किया था, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंटली आपको बोला था कि कल एक बाउंस आने की उम्मीद है और हम इस लेवल को डिफेंड करेंगे। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली सही पड़ा। और ये लेवल हमारे लिए बहुत क्रूशियल लेवल था। कई बार चीज़ों को ऐसे ही एनालाइज किया जाता है, ये लेवल मेरे लिए क्रूशियल था। उसके बाद जिस लेवल को इसने ब्रेक किया था, ये लेवल मेरे लिए बहुत क्रूशियल था। तो हमने इन दोनों लेवल को बखूबी डिफेंड कर लिया। राइट। हम, अच्छा, मैं चैनल के अंदर भी आ गया हूँ, अब मुझे मूव कहाँ दिखती है, हो सकता है हम थोड़ा सा इस लेवल तक और आ जाएं। ठीक है, 650, 700 अगेन इट इज़ ए, ये अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर दूं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वन ऑफ द गुड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम इतना ऊपर नहीं ले जाएंगे, हमने तो ट्रेड यहाँ तक करना है। ठीक है, 650, 700 जो भी आता है, ये मार्केट कल यहीं पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो अब कल यहाँ आते हैं, परसों यहाँ आते हैं, और अगर आपको गलती से ये लेवल मिल जाए तो वहाँ पे आप शॉर्ट जरूर करें, क्योंकि ये चैनल ऐसे ही चलने वाला है। मुझे लगता है ये चैनल ऐसे ही चलेगा। ठीक है। और अ, अगर आप लोगों में से कोई भी, जैसे व्यूज़ तो आ रहे हैं आज शायद 24-25 व्यूज़ हो गए हैं मेरे चैनल के आप बोलोगे यार क्या व्यूज़ हैं इसके, है ना। तो वैसे ये है कि नया हूँ, अब कोई देखे, सर्च में आएगा तो देखेंगे, मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, सर्च में भी नहीं आ रहे। अगर कोई गलती से देखे और पूरा वीडियो देखे मेरे इसको, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ये चैनल, मैं वैसे तो नहीं कह सकता आपको, लेकिन अ, आप जब टच में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद ये कितना इम्पोर्टेंट चैनल हो सकता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए, आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए, आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए। और अ, कोई भी क्वेरीज अगर आपके पास है कि ये इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, कोई डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, डेटा को निकालते कैसे हैं। ठीक है। अच्छा, डेटा से याद आया, देखो हम लोग बात करते करते भूल गए थे, आज एक काम और कर लेते हैं, पीसीआर एनालाइज कर लेते हैं। पीसीआर हमने एनालाइज नहीं किया ना। अच्छा, कल हमारे लिए एक सपोर्टिव ये भी था कि पीसीआर बहुत लोअर था। ठीक है, अब जैसे आज का पीसीआर निकाल लेते हैं, सी ऑप्शन चेन। ठीक है, ये रही है।
एक तो यार बड़ा छोटा हो गया है, दिखने भी कम लगा है। 110%, ठीक है। 200। इस कॉपी ना कर लूँ इसको मैं? कॉपी भी हो जाएगा यहाँ से। गुड। यस, कॉपी हो गया ना। गलती हो गई। कॉपी यहाँ करते हैं। और ये हो गया कॉल राइटर। ठीक। अब मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ। 28125042, ये हमारे हो गए टोटल पुट राइट। ठीक है। और 1922463, ये हो गए कॉल राइटर। ठीक है। गलत हो गया कुछ? क्या? यार ये ले लिया हमने। ये लेना था मुझे 1981 आजकल बराबरी है दोनों यार। 19 22 463। ये था यार, सॉरी यार, गलती से ले लिया। 1921166। ये देखिए। कल देखिए, कल का जो पीसीआर था, मैं यहाँ मेंशन करूँगा आपको। 10 तारीख का जो पीसीआर था, 10 अगस्त का पीसीआर जो था, वो था 0.47। ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब था ओवर सोल्ड। राइट। अब 11 अगस्त का जो पीसीआर है, वो हमारा कितना आ रहा है? 0.99। मतलब ऑलमोस्ट 1% का पीसीआर निकल के आ रहा है। आप देखो, जितने पुट राइटर हैं उतने ही कॉल राइटर हैं। और कल का क्या था? कल कॉल राइटर थे लगभग 11 लाख, और कॉल राइटर थे 22 लाख, यानी कि डबल का डिफरेंस था। तेजी और मंदी करने वालों में डबल का डिफरेंस था। आज मैं इसको कह सकता हूं, वी आर ऑन बैलेंस जोन। अब मैं ये कह सकता हूँ कि हम बैलेंस जोन में हैं। ना तो बहुत ज़्यादा, आप अब देख रहे हो पीसीआर का डिफरेंस, आप देख रहे हो एक ही दिन के अंदर। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग, सॉरी, दिस इज कॉल्ड मार्केट। 0.47 से हम 0.99 पे आ गए। तो कल जो कॉन्फिडेंस था कि मार्केट में बाउंस आएगा, वो आज कॉन्फिडेंस नहीं है। आज मेरा कॉन्फिडेंस ना तो ये है कि मार्केट कल ऊपर जाएगी, ना मेरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट नीचे आएगी। मेरा कॉन्फिडेंस है कल खाली ट्रेड करने का। अगर मार्केट नीचे आई तो मैं ट्रेड कॉल साइड की ही करूंगा। मैं मतलब तेजी की एक ट्रेड लेके देखूंगा। मैं नीचे की ट्रेड नहीं लूंगा, मतलब पुट की ट्रेड अभी नहीं लूंगा। राइट। तो ये है ये बैलेंस ट्रेड है। जो भी आपको डाउन साइड मिले, और कल बैंक निफ्टी में मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है कि कल मैं बैंक निफ्टी की ट्रेड करूंगा। तो कल जो भी डाउन साइड मिलेगी, उस पे आप राइड करके बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और कल का इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब एक काम करते हैं, मुझे इसको भी सेव करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, कि हमारा पीसीआर कितना हो। तो मैं अभी वीडियो ख़त्म करके आराम से बनाऊंगा इसका एक चार्ट बना लूंगा इसका आराम से। ठीक है। तो फाइनली आई एम ऑन एंडिंग साइड, कि अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं। और कोई अगर कुछ ऐसा हो जो मैं नहीं समझ, मैंने सिर्फ उतना ही समझाया आपको जितने में आपका कल का काम चल जाए। ठीक है। बाकी किसी को और कोई प्रैक्टिकल ज्ञान लेना हो और कुछ सीखना हो, तो मैं इतना कह सकता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट चैनल। आई एम द बेस्ट। 12 एंड 13 ईयर से जो मैंने ट्रेडिंग जर्नी की है, उस जर्नी से क्या सीखा है, उतना सब मैं आपको बता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर, आप अगर मेरे चैनल पे विजिट करेंगे, मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ मेंशन है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम फॉर एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच।